हाँ जी, चले नेक्स्ट सेशन। अब मेरा ख्याल है बाकी बच्चे अटैच होते जाएंगे। तो आईपी का हमने क्लास में मेरा ख्याल है काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। आईपी क्लासेस जो हैं वो हमने इन डिटेल डिस्कस की थी कि आईपी क्या होता है, क्लास ए क्या होती है, क्लास बी। तो ये कुछ याद है आपको? नो सर। नहीं याद है? चले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे अब अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मेरा ख्याल है अब आपको वेब ब्राउज़र भी शो हो रहा है। अच्छा, मैंने वो पूरी स्क्रीन आपको पूरा लैपटॉप स्क्रीन शेयर कर दिया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईपी क्लासेस रेंजेस, ठीक है। तो ये आपको अब याद होगा क्लास ए के अंदर 1.0.0.1 से लाइक मैंने डिस्कस किया था 1 से 126 तक आपकी जो क्लास है वो क्लास ए है। 128 से लेके 191 तक आईपी जो है वो आपका क्लास बी है। और 192 से 223 तक क्लास सी है। और 224 से 239 तक ये आपकी क्लास डी है। इसी तरह आपकी 240 से लेके और 255 तक क्लास आपकी वो डी हो जाती है। यहाँ पे कहाँ गया ये वाला टेबल? ठीक है, तो ये क्लासेस का आपको कैसे पता लगता है? फर्स्ट ऑक्टेट से किसी भी आईपी एड्रेस का हमने देखना हो कि कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। तो हमें फर्स्ट ऑक्टेट कोई भी आईपी जो है लाइक ये 1.0.0.1 ये आपका 32 बिट्स का एड्रेस है। आपने क्लास में ये पढ़ा था लेकिन आप भूल गए हैं। तो बेसिकली ये जो आपके पास एक डिजिट है ये आपको शो कर रहा है फर्स्ट ऑक्टेट को। अगर आप इसको वन को कन्वर्ट करें बाइनरी के अंदर तो अगेन ये 7 जीरोज और 1 बनेगा। फिर आपका ये 8 जीरोज हो जाएंगे, ये 8 जीरोज हो जाएंगे और ये 8 बिट अगेन आपके बाइनरी में जब कन्वर्ट होंगे तो वो आपका 7 जीरोज और एक 1 बन जाएगा। तो टोटल ये 32 बिट का एड्रेस है। लेकिन हमने पहला जो हमारा ये जो नमेरिक वैल्यू है ये देखनी है कि हमारा ये क्या है। इससे हमें पता लग जाएगा क्लास ए कौन सी है। अगर हम एड्रेस यूज़ कर रहे हैं वो क्लास ए का है या बी का। तो पहला ऑक्टेट अगर 1 से लेके 126 तक कोई भी नंबर है तो वो क्लास ए का एड्रेस होगा। देन 128 से लेके 191 तक रेंज जो है ये सारी क्लास बी की है। देन 192 से 223 ये जो हमारे पास क्लास सी है। देन 224 एंड 239 तक की क्लास डी है। 240 से 254 तक की क्लास ई है। अब ये फर्स्ट 3 क्लासेस जो है आईपी की ये हम यूज़ करते हैं फॉर आवर रूटीन पर्पस। अब इसके अंदर जो है जो अदर 2 क्लासेस हैं ये रिजर्व्ड हैं। रिजर्व फॉर मल्टीकास्ट ग्रुप ये हमारे इस्तेमाल के लिए नहीं है, रिजर्व्ड है। देन ये क्लास ई जो है रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज़ है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस। तो हम ये वाली क्लासेस हमें अलाउ नहीं है। हम जो आईपी यूज़ करते हैं, अब आप देखें कि आपके ये जो एड्रेसेस हैं ये भी लिमिटेड हैं। तो हमने क्लास में डिस्कस किया था पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी क्लासेस। अच्छा, यहाँ पे 127 वाली क्लास मिस है। तो वो नीचे लिखा भी हुआ है कि 127 वाली जो रेंज है ये रिजर्व्ड है फॉर लूप बैक टेस्टिंग और लोकल होस्ट। आप वेबसाइट बनाते हैं, मेरा ख्याल अब आप काफ़ी लोग वेबसाइट्स में काम करते हैं तो लोकल होस्ट का आपको पता होगा। लोकल होस्ट पे आपकी जो वेबसाइट चलती है आप वेब पेज टेस्ट करते हैं तो लोकल यस होस्ट के लिए ये जो 127.0.0.1 ये आईपी एड्रेस जो है वो रिजर्व है। ठीक है, तो बाकी मैंने डिस्कस किया था कि आपको ये आईपीज परचेज करने पड़ते हैं। अथॉरिटीज़ जो हैं इंटरनेशनल असाइंड नेम्स एंड नंबर अथॉरिटी, ये एक इदारे का नाम है।
जो ये आईपी और वेबसाइट के एड्रेसेस को मैनेज करती है। तो हमारा कोई भी वेबसाइट का एड्रेस है, हम कोई भी एड्रेस यूज़ करते हैं तो उसका बैकएंड पे एक आईपी एड्रेस है। हमने अपनी आसानी के लिए किसी भी लाइक ये वेबसाइट का नाम रखा हुआ है लाइक यहाँ पे computerhope.com, लेकिन एक्चुअल में बैकएंड के ऊपर इसका कोई एक आईपी एड्रेस है जो परचेज किया गया है। अब होता क्या है कि ये तमाम एड्रेसेस को अगर हम आईपी में कन्वर्ट कर दें तो आईपी को याद रखना बहुत मुश्किल है। मीन्स कि हम इस तरह के नंबर्स 2 3 4 तो याद रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नंबर्स याद रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको इस एक नेम से सेव कर लेते हैं, तो नेम को याद रखना आसान है। तो ये नेमिंग और नंबरिंग की जो अथॉरिटी है ये मैनेज करती है तमाम एड्रेसेस को। नंबर्स जो हैं ये सारे हमें परचेज करने पड़ते हैं, लेकिन कुछ रेंजेस इन आईपी की क्लासेस में हमारे पास फ्री क्लासेस की हैं। मीन्स कि हम वो एड्रेसेस अपने नेटवर्क के ऊपर किसी भी टाइम लगा सकते हैं। हम जिस आईपी के थ्रू अभी इंटरनेट से कनेक्टेड हैं वो हमारा आईपी एड्रेस फ्री है, लेकिन हम जिस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है लाइक हमारे बैक पे पीटीसीएल है या वतीन है या हमें कोई नया टेल है या कोई भी हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो हम उस नेटवर्क से जो कनेक्ट हैं और वो नेटवर्क अगेन पीछे से वर्ल्ड वाइड नेटवर्क से कनेक्ट है, वो रियल आईपी से कनेक्टेड है। हम जो फ्री आईपी से कनेक्टेड है, लेकिन हमारा सर्विस प्रोवाइडर रियल आईपी या लाइव आईपी उसको बोलते हैं, उसके साथ वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो तमाम कंप्यूटर्स पूरी दुनिया में, अब आपको पता है बहुत से डिवाइसेस हैं, बहुत से मोबाइल फ़ोन्स हैं या बहुत सा हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं जिसके लिए इंटरनेट रिक्वायर्ड होता है। तो हम बेसिकली अपनी रिक्वायरमेंट को फुल करने के लिए एक आईपी फ्री क्लास का यूज़ करते हैं सो दैट हमें जो है वो कनेक्टिविटी मिल सके। तो वो कौन सी क्लासेस होती हैं फ्री आईपी की, शायद इसमें भी हो, लेकिन इस वाली ये जो हमने कोई सर्च आउट किया है इसमें कुछ और डिटेल्स हैं, लेकिन मैं उसको अगेन सर्च कर लेता हूँ। पब्लिक एंड प्राइवेट, ये नीचे आ गया पब्लिक एंड प्राइवेट। ठीक है, तो इसके अंदर ये आईपी एड्रेसेस हमें दे रहा है। ठीक है, ये इमेजेस वाली वो ओपन हो गई है। तो फ्री क्लासेस क्लास ए के 10.0.0.0 से ले जी। आवाज़ आपकी ठीक नहीं आ रही है। आज कोई क्वेश्चन? जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आपको आ रही है? उसामा? जी सर, आ रही है आवाज। आवाज आ रही है। तो ये बच्चा कौन क्वेश्चन मेरे ख्याल है दरमियान में कर रहा था या कुछ बोल रहा था? सर वो सीनियर्स हैं, वो मैसेज मुझे भी कर रहे हैं कि मतलब ना आवाज मिसिंग हो रही है, इंटरनेट का इशू उनको आवाज़ अगर कुछ हो आपको गया। आ रही है तो बाकियों को भी आनी चाहिए। मेरी तरफ से मेरा ख्याल इशू नहीं है, तो वो अदर साइड जी से। सर, सर उनका नेट प्रॉब्लम टेक्निकल होगा। इशू है। हाँ, तो ये फ्री आईपी क्लासेस की रेंज है बेसिकली। हर क्लास ए बी और सी, ये आपको याद होगा हमने क्लास में डिस्कस किया था, याद है या नहीं आपको? क्लास ए का लाइक ये 10 की जो सीरीज है 10.0.0 से लेके 10.255.255 और 255 तक। मीन्स कि आप ज़ीरो को भी 255 तक लेके जाएंगे, इसको भी 255 तक लेके जाएंगे और इसको भी 255। मीन्स के यहाँ पे अगर हम 10.1 करें तो आगे हमारे पास फिर ये सारे वैल्यूज चेंज होंगे। इसको 10.2 करके फिर आगे हम 0 से 255, 0 से 255 तक जाएंगे। ये बहुत बड़ी रेंज हमारे पास बन जाती है फ्री की क्लास ए में। इसी तरह क्लास बी में 172.16 और ये फिर
172.31.25525 तक की रेंज चलती है फ्री की। इसी तरह 192.168.0.0 से लेके .255.25 तक बहुत बड़ी रेंज बनती है फ्री आईपी क्लासेस की। तो कोई भी इदारा, कोई भी इंस्टीट्यूट, लाइक जैसे हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हज़ारों कंप्यूटर एट अ टाइम एक्टिव होते हैं, मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस, लैब्स के अंदर सिस्टम है, ऑफिस के अंदर सिस्टम है और बहुत सी डिवाइसेस। तो वो तमाम डिवाइसेस के लिए तो हम आईपी परचेज नहीं कर सकते, तो उनको फिर हम कनेक्ट करवाने के लिए क्या करते हैं, उनको हम ये आईपीज फ्री क्लासेस जो हमारी रेंजेस हैं, इनमें से हम इनको कोई भी आईपी एलोकेट करते हैं और हमारा जो यूनिवर्सिटी का मेन लाइक सर्वर रूम है, आईटी सर्विसेज का ऑफिस है, वहाँ पे लाइव आईपी होता है सर्वर पे। उस सर्वर लाइव आईपी के थ्रू हमें कनेक्ट करवाता है पीछे बैकबोन से मेन पे जो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें आईपी के बारे में पता होनी चाहिए। तो ये इन डिटेल टॉपिक है आईपी को समझना। सबनेट मास्क क्या होता है? सबनेट मास्क में बेसिकली आपको नेटवर्क बिट्स का पता चलता है कितनी है हर आईपी के अंदर, और होस्ट बिट्स कितनी है। तो क्लास ए के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट ऑक्टेट जो होता है, फर्स्ट 8 बिट्स, ये आपकी तमाम नेटवर्क बिट्स हैं और रिमेनिंग जो है ये होस्ट बिट्स हैं। इसी तरह क्लास बी के अंदर फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स 16 बिट्स आपकी जो हैं ये नेटवर्क बिट्स हैं, बाकी होस्ट बिट्स हैं 16। इसी तरह क्लास सी में फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स 24 बिट्स आपकी नेटवर्क बिट्स हैं और लास्ट 8 बिट्स जो हैं आपकी होस्ट बिट्स हैं। तो ये हमें बताती हैं कि आपका नेटवर्क पोर्शन कितना है, जिसमें नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी, और होस्ट पोर्शन कितना है, उसमें होस्ट की इंफॉर्मेशन होगी। तो ये सबनेट मास्क है, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क। जैसे ही आप आईपी असाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये आपको सबनेट मास्क मिल जाता है। तो हमने बेसिकली जो काम करना है, अब मैं आपको जो प्रैक्टिकल की तरफ मूव कर रहा था आईपी के ऊपर, बहुत डिटेल टॉपिक है ये। अगर मुझे टाइम दोबारा मिला, क्लासेस अगर आपकी कंटिन्यू हुई, तो आईपी एड्रेसेस के ऊपर मैं अगेन आपको एक डिटेल लेक्चर दूंगा। उसमें हम तमाम ये आईपीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि ये आईपीज़ क्या होते हैं, फिर होस्ट पोर्शन कितना होता है, नेटवर्क पोर्शन कितना होता है, आईपीज़ जो हैं क्लास ए में कितने हमें होस्ट मिलेंगे, नेटवर्क कितने मिलेंगे। तो ये एक इन डिटेल हमारे पास टॉपिक है। तो फ़िलहाल मैं आगे मूव करता हूँ कि हमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायर्ड है, मैंने आपको VMware का बोला है। तो VMware हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो हमें एनवायरनमेंट क्रिएट करके देता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो मैं एक यहाँ पे अपना जो कंप्यूटर है, मेरे पास सॉफ्टवेयर जो हैं मैंने सेपरेट से डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो मैं देखता हूँ कि टूल्स में अगर मेरे पास यहाँ पे VMware, दिस इज़ VMware, ये VMware का सॉफ्टवेयर है मेरे पास। VMware वर्जन 8 है, ये पुराना वर्जन है, लेकिन नॉर्मल हमें जो रिक्वायरमेंट हमारी है ये पूरी करता है, काम करता है। आजकल लेटेस्ट जो है वो 12 भी VMware का वर्जन अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका सिंपल इंस्टॉलेशन का ये आपके पास पैकेज है, इसको आप इंस्टॉल करेंगे तो नॉर्मल इंस्टॉलेशन है इसकी, तो ख़ास इसमें आपने चेंज नहीं करना है। तो इसके लिए आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो हार्ड डिस्क के ऊपर स्पेस है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि आपका जो होस्ट सिस्टम जो आपने इंस्टॉल करना है वो भी इंस्टॉल होता है, तो आपको कम से कम 10 GB फ्री स्पेस चाहिए। तो मेरे लैपटॉप के अंदर इस टाइम जो है वो SSD हार्ड डिस्क है, इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी ये काम करेगा। मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, लेकिन अगर ये इंस्टॉल ना भी करे तो स्पेस का इशू आ सकता है। तो सिंपल इसकी इंस्टॉलेशन है VMware, की टिपिकल इंस्टॉलेशन हम करेंगे। पाथ ये बता रहा है C प्रोग्राम फाइल्स है, और ये आपका
VMware का रूट है। अपडेट्स हम इसकी रहने देते हैं कि नहीं करवाते हैं। नेक्स्ट इसको अगेन हेल्प इम्प्रूव नहीं करवाना, आइकन्स इसके डेस्कटॉप पे एंड कंटिन्यू। तो ये एक नॉर्मल, अब आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी, इतना काम आप कर लेंगे। अब हमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ वर्चुअल मशीन होती क्या है। आइडिया है कि आपको वर्चुअल मशीन का? क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, रोल बोर्ड जो विंडोज लाना हो विंडो के साथ। ऐसा होता है कि एक तो हमारा ये रियल सिस्टम जो चल रहा है, जैसे आप मेरा कंप्यूटर व्यू कर रहे हैं, इसी कंप्यूटर के अंदर हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। मींस कि हम एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इसी विंडो के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये विंडो हमारी, ये कंप्यूटर हमारा चल रहा है, लेकिन वर्चुअल मशीन क्या करती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम इंस्टॉल अभी कर रहे हैं वो मेरे इसी लैपटॉप के रिसोर्सेज जिसका हार्डवेयर यूज करते हुए वो रन करेगा। एक मशीन के ऊपर हमारी दो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएंगे। एक तो वो रियल सिस्टम है जो मेरे सिस्टम लाइक मेरे कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल है, ये जो विंडो 10 मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा रियल सिस्टम है। लेकिन मैं अब कहता हूँ कि मुझे विंडोज 7 रिक्वायर्ड है या मुझे विंडोज एक्सपी किसी एक्सपेरिमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, तो मैं अब एक लैपटॉप के ऊपर दो मशीन तो नहीं ना एट अ टाइम रन कर सकता। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक मशीन को एज अ वर्चुअल मशीन अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो वो दोनों एनवायरनमेंट मुझे यहाँ पे एक कंप्यूटर के अंदर ही मिलेंगे। तो मैं फिर उसके अंदर कोई भी सम टाइम आपको पता है कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं वो आपको विंडोज़ 10 पे नहीं चलते हैं। वो सॉफ्टवेयर चलाने के लिए आपको विंडोज़ एक्सपी इस्तेमाल करना पड़ती है, या सम टाइम आपको कोई और विंडो जो है वो रिक्वायर्ड हो सकती है। तो ये VMware इंस्टॉल हो चुका है, इसको मैं फिनिश करता हूँ और इसका आपको आइकन जो है वो डेस्कटॉप से मिल जाएगा VMware। तो ये हमारे पास VMware वर्क स्टेशन का आइकन आ गया है। डेस्कटॉप पे भी यहाँ पे ये VMware आ गया है। तो ये आपने सिंपल इसको रन कर लेना है। दिस इज VMware इंटरफेस। ये नज़र आ रहा है आपको? तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस हैं। क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, virtual network editor, open virtual machines, workstation preferences, connect to a remote server, software updates, virtualize a physical machine और help। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। हमने कोई भी एक सेपरेट से जो विंडोज़ इंस्टॉल करनी है। अब मैं यहाँ पे क्यों इंस्टॉल ये वर्चुअल मशीन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नेटवर्किंग का प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए दो कंप्यूटर्स चाहिए। ठीक है ना? मैंने अगर अपना कोई भी काम करना है नेटवर्किंग से रिलेटेड, तो नेटवर्किंग में तो आपको पता है दो कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड है। तो दो कंप्यूटर मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं दूसरा कंप्यूटर अपने इसी मशीन के अंदर एज अ वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर लेता हूँ, ताकि मैं अपना कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म कर सकूँ। तो ये आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे वर्चुअल मशीन, न्यू वर्चुअल मशीन। ये मैंने क्लिक किया है तो आपको ये एक विज़ार्ड मिलेगा कि आप न्यू वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करेंगे। तो टिपिकल ये रिकमेंडेड है, ये आप करेंगे यूज़। कस्टम के अंदर आप कस्टम ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टिपिकल के अंदर मैं जाने देता हूँ। नेक्स्ट इसको करेंगे। अच्छा, ये अब मुझे पूछ रहा है गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन। अब हमारा जो नया वर्चुअल मशीन इंस्टॉल हो रही है, दैट इज़ अ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। मींस कि इस कंप्यूटर के ऊपर हम कोई भी वर्चुअल मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गेस्ट होगी। अब आपको पता है कि कंप्यूटर इंस्टॉल करने के लिए आपको CD रिक्वायर्ड है। विंडोज़ जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आप उसको USB लगाते हैं ना, CD आप लगाते हैं जिससे आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं। अब विंडोज़ इंस्टॉल करनी कितने बच्चों को आती है? हाँ जी, विंडोज़ इंस्टॉल करना
कितने लोगों को आती है? मुझे आती है सर। ठीक है, और किसको नहीं आती? तो जवाब भी देना है। चलें, सबको नहीं सर आती। सबको ही आती है ऑलमोस्ट सर, मतलब वो कुछ बता रहे दरमियान हैं। में बोलते हैं ना। अच्छा, तो अब क्योंकि ये हम नई विंडो एज अ वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं, तो अब हमें यहाँ पे दो चीज़ें हैं। वो कहते हैं इंस्टॉलर डिस्क। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये अनेबल हो जाएगा, लेकिन मेरे लैपटॉप के अंदर करंटली CD रोम नहीं है। आजकल आपको पता है कि नए लैपटॉप्स जो आते हैं या मोस्टली लैपटॉप्स के अंदर CD रोम नहीं होता है। तो CD रोम ना होने की वजह से ये मेरा रेडियो बटन जो है ये डिसेबल है। मीन्स कि वो मेरे पास ड्राइव ही नहीं लगी हुई, तो यहाँ पे नो ड्राइव्स अवेलेबल। लेकिन मैं उसको एक ISO इमेज फाइल दे सकता हूँ। ISO इमेज फाइल का पता है क्या होती है? नो सर। इमेज फाइल होती है कि एक CD, जैसे आपकी विंडोज़ की CD है ना, हम उसको USB के ऊपर राइट कर लेते हैं। अब एक CD आपके पास जो है वो चांस होता है कि आपकी थोड़े अरसे बाद उसके ऊपर स्क्रैच आ जाए या वो टूट जाए, या अगर आप उसकी फाइलें कॉपी करके रख लो तो वो सम टाइम हो सकता है फाइलें वायरस की वजह से करप्ट हो जाएं। तो हम क्या करते हैं कि एक CD जो विंडो की होती है हमारे पास, आजकल तो CDs भी तकरीबन ख़त्म हो गई हैं, इस्तेमाल उसका ख़त्म हो गया है। लेकिन हम क्या करते हैं कि विंडोज़ की CD आपको पता है कि वो बूटेबल CD होती है, ऐसे ही है ना? विंडोज़ की CD जो होती है वो बूटेबल होती है। मींस कि आप उसको इंसर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बूट उससे सिस्टम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने फ्यूचर इस्तेमाल के लिए उस CD का एक इमेज बना लेते हैं। इमेज क्या होता है कि आपका एक फाइल पूरी CD की एक ही फाइल बन जाती है। ये मैं आपको इमेज फाइलें दिखाता हूँ। मैंने इसके साथ अपने सिस्टम में ये रखी हैं इमेज फाइलें। मैंने एक हार्ड डिस्क यहाँ पे एक्सटर्नल अटैच की है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। टूल्स, दीज आर टूल्स, और यहाँ पे CD इमेजेस। तो ये आप देख सकते हैं कि दीज आर CD इमेजेस। नज़र आ रहा है आपको ये? जी स्टूडेंट्स, नज़र आ रहे हैं आपको ये? सर ये तमाम की तमाम जो फाइल्स आपको बेसिकली आइकन्स नज़र आ रहे हैं, ये तमाम CD के इमेजेस हैं। ISO एक सॉफ्टवेयर है जिससे ये इमेज बनते हैं, अल्ट्रा ISO। और भी बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जिससे ISO बेसिकली ये फाइल की एक्सटेंशन है, आप देख सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे तकरीबन तमाम जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं, ये विंडोज़ 7 का इमेज है, ये विंडोज़ 7 होम एडिशन विंडो 8.1 है। देन ये कुछ और ड्राइवर्स की सीरीज़ के इमेज हैं। विंडो XP का इमेज है, विंडो 7 का है, ये विंडो 98 का है, इसी तरह विंडो 7 और सर्वर यहाँ पे है, और बहुत सी यहाँ पे अदर जो मुझे लाइक डिज़ायर्ड चीज़ें हैं उनकी इमेज यहाँ पे पड़े हैं। तो मैंने वो जो विंडो इंस्टॉल वर्चुअल करनी है उसके लिए मुझे एक इमेज रिक्वायर्ड है। तो इमेज मैं कहाँ से लूँगा? मेरे पास ये पड़े हैं, तो ये अभी क्योंकि हार्ड डिस्क मैंने एक्सटर्नल लगाई हुई है, जो वो क्या कहते हैं उसको, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को, पोर्टेबल जो ये होती है। तो मुझे इमेज चाहिए, मैं इसको अपनी अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पे कॉपी कर लेता हूँ। ऐसे ये जो है आपको समटाइम हो सकता है कि हार्ड डिस्क से वो जब उठाएगा तो देर लगेगी, तो मैं इसको कॉपी करके और अपनी कंप्यूटर की कहीं हार्ड डिस्क के ऊपर कॉपी कर देता हूँ, ताकि ये बाद में मुझे इशू ना आए। तो मैंने ई ड्राइव के ऊपर सिंपल यहाँ इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा ISO फाइल जो मेरे विंडोज़ की CD है, ये बेसिकली CD है, उसको हमने इमेज में कन्वर्ट कर लिया। तो वो बजाय इसके कि पूरी की पूरी आपको CD फाइल्स के साथ शो हो, आपको जस्ट एक फ़ाइल मिलती है, आप उस फाइल को इजीली मूव करवा सकते हो कहीं भी। तो बजाय इसके कि मैं पूरी CD
उसके अंदर फाइलें लेके घूमता, मैंने वो पूरी सीडी की एक फाइल बना ली है। तो ये देखिए मेरे पास एक फाइल आ गई है। अब मैं दोबारा वहाँ पे मूव करता हूँ जो इंस्टॉलेशन थी। अब ये पूछ रहा है कि आपकी इंस्टॉलर डिस्क कहाँ पे है या उसकी इमेज फाइल कहाँ पे है। फिलहाल ये जी ड्राइव का एड्रेस ले रहा है, लेकिन मैंने अभी जो कॉपी किया है मैं उसको वो पाथ दे देता हूँ डी के अंदर, और ये मेरी फाइल है डी में थी या कहाँ पे थी, ई में, ठीक है सॉरी, ई के अंदर ये पड़ी है। अब ई ड्राइव में विंडोज 7, ये यहाँ से वो उठाएगा विंडोज़ की फाइलें। इसको हम नेक्स्ट करते हैं। अब ये पूछ रहा है विंडोज़ का पासवर्ड। अगर तो हमारे पास कोई पासवर्ड वो सॉरी उसकी प्रोडक्ट की अवेलेबल है तो मैं दे देता हूँ, अगर नहीं है तो हम विंडोज़ को बाद में भी, आपको पता है कि हम एक्टिवेट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं कोई भी की नहीं दे रहा हूँ, ये ऑप्शनल है। आप यूज़र नेम पासवर्ड भी अपना विंडो का रख सकते हो यहाँ पे ही, लेकिन हम इसको यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ और ये पूछ रहा है यू डिड नॉट एंटर अ विंडोज प्रोडक्ट की, विंडोज विल इंस्टॉल विदाउट वन बट मस्ट बी मैनुअली एक्टिवेटेड लेटर। मैं इसको यस कर देता हूँ, ठीक है। अब ये वो पाथ बता रहा है जहाँ पे ये विंडो इंस्टॉल करके उसकी फाइलें रखेगा। आपको पता है कि नॉर्मल हमारा कंप्यूटर तो सी ड्राइव में इंस्टॉल होता है, ये भी सी में ही बाय डिफ़ॉल्ट उसकी लोकेशन दे रहा है। सी यूजर्स एनक्रिप्टेड, ये मेरे यूज़र का नाम है, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो वर्चुअल मशीन और उसमें विंडोज 7 का फोल्डर क्रिएट कर रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरी ये विंडोज़ की फाइलें जो है वो इसमें इंस्टॉल ना हो, मैं उसको देख लेता हूँ कि मेरे पास जगह कहाँ पे है। तो मेरे पास मेरा ख्याल है डी ड्राइव में जगह अवेलेबल है। डी ड्राइव में मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ इसको फ़ोल्डर जो है नीचे आ गया वर्चुअल मशीन, ठीक है। मैंने वर्चुअल मशीन का एक फ़ोल्डर बना लिया है। यहाँ पे जब विंडो इंस्टॉल होगी तो वो सारी फाइलें यहाँ पे पेस्ट करेगा। ये आपने याद रखना है कि जो भी मेरी वर्चुअल मशीन इंस्टॉल होगी उसकी फाइलें डी ड्राइव के अंदर उस फोल्डर में, वर्चुअल मशीन के फोल्डर में आ जाएंगी। तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, ब्राउज करता हूँ और पाथ चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ वापस आ गया हूँ और पाथ मैं चेंज करता हूँ, डी ड्राइव ये आ गई है, और यहाँ पे थी मेरी वर्चुअल मशीन्स। इस फोल्डर को मैंने सेलेक्ट किया, इसको हम नेक्स्ट करते हैं। अब ये बता रहा है कि उसको कितनी विंडो के लिए स्पेस रिक्वायर्ड है। ये हमारा टाइम भी तकरीबन 10 मिनट रह गया, ये मुझे मैसेज मिल गया, तो 10 मिनट अब हमारे पास हैं। अब वो कहता है एक ही फाइल में तमाम विंडो की फाइलें स्टोर करनी है या स्प्लिट करनी है फाइलें। मीन वो छोटी छोटी फाइलों के अंदर आपकी पूरी विंडो की डायरेक्टरी को सेव करता है। तो मैं एक सिंगल फाइल में फ़िलहाल इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप दोनों में भी कर सकते हैं। इसका भी फ़ायदा है या नुकसान है वो मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस अभी करूँगा। तो ये विंडोज़ का साइज़ जो है वो पूछ रहा है आपको कितनी रिक्वायर्ड है। देन मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ और ये बस कंप्लीट हो गया है। इसको ये समरी बता रहा है। अच्छा, जैसे ही इसको मैं फिनिश करूँगा, ये नीचे चेक बॉक्स है पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन आफ्टर क्रिएशन। जैसे ही मैं ये फिनिश करूँगा मेरी वो इंस्टॉलेशन जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको मैंने फिनिश कर दिया, ठीक है। तो अब ये देखें विंडोज़ 7 की वर्चुअल मशीन जो है, जो हमने क्रिएट की थी, वो ऑटोमेटिकली चल पड़ी है बैकएंड के ऊपर। अब ये देखें विंडोज़ इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप। नज़र आ रहा है आपको? जी स्टूडेंट्स, हाँ जी उसामा, किधर गए हो? डिस्कनेक्ट कर गए। अब्दुल्ला चट्ठा, जी सर। हाँ जी, सुन रहे हो ये क्या हो रहा है? जी सर, देख रहा हूँ। हाँ, तो ये कोई है काम की चीज़? सर अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स दोबारा सुनेंगे फिर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यार वो आपके पास तो हर चीज इंस्टॉल्ड है। नहीं, इंस्टॉल मैं आपके सामने कर रहा हूँ। नहीं मतलब आपके पास हर चीज पड़ी हुई है ना ऑलरेडी, इसलिए।
तो वो आपने भी इकट्ठी करनी है ना, मैंने भी वो इकट्ठी की है, आप भी आपने को डाउनलोड करनी है ना, चीजें इकट्ठी करोगे तो फिर ये काम होगा ना। जी सर यही कह तो रहा हूँ। अभी ये देखो ना, मैं अपने रियल सिस्टम के ऊपर ये एक वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो सर मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी हमने क्या किया अभी तक। हमजा नेक्स्ट जो स्टूडेंट है, हमजा हमजा कनेक्ट करके मेरा ख्याल है सो गया। हारिस खलील ये भी अवेलेबल नहीं है। मिर्जा शमाज, हाँ जी, शमाज को समझ लग रही है क्या जी हो रहा है? सर, जी सर आ ही रही है थोड़ी बहुत। चले तो ठीक मैं है, हारिस इधर ही हूँ सर। चले ठीक हो गया, थैंक यू। जी हाँ जी, जी नेक्स्ट तकरीम जहरा, आपको आवाज़ आ रही है? जी सर। हाँ जी, समझ आ रही है हम क्या कर रहे हैं ये? जी हाँ चलेंगे, अब जब नेक्स्ट खुद करोगे फिर आपने ये प्रैक्टिस करनी है इसकी। हाँ जी उमैर नेक्स्ट। जी सर आ रही है समझ। सर इसके लिए और सॉफ्टवेयर भी है ना, जैसे ये वीएम आपने इंस्टॉल करवाया है यहाँ पे। ये मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर, जो अच्छे सॉफ्टवेयर हैं ये वो है VMware। ठीक सर है, एक और है ना वर्चुअल बॉक्स, उसके वर्चुअल अंदर भी पीसी, यही प्रोसीजर होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल पीसी, वो भी आसान है जी जी लेकिन ये ज़्यादा बेहतर टूल है। वो भी ठीक है, अच्छा वो भी मेरे पास है, माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल मशीन के नाम से, वर्चुअल पीसी के नाम से। तो जी बेसिकली जी हमने सर। प्रैक्टिस करनी है, हमें 2 से ज़्यादा कंप्यूटर चाहिए, तो हम लैब में अगर हों तो आसान होता है, लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास कंप्यूटर क्योंकि नहीं है तो फिर हम इस एनवायरनमेंट को यूज़ कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा है कि हम प्रैक्टिस, इसका एक फ़ायदा है कि ये ख़राब भी हो जाए, सो कुछ भी हो जाए तो हमारा मेन कंप्यूटर में मसला नहीं आएगा। सम टाइम आपको पता है कि कोई आप नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो वो आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाता है या उसको कोई इशू आ जाता है, लेकिन वर्चुअल पीसी में अगर आप प्रैक्टिस करें या एक्सपेरिमेंट करें तो ख़राब हो भी जाए कोई मसला नहीं। तो ये देखें अभी ठीक बड़ी है सर। स्पीड से ये विंडो इंस्टॉल हो भी गई है, 95% तक ये ठीक है सर। एक्सपेंड होगी फाइल। हाँ जी नेक्स्ट उमर फारूक। यस सर आ रही है, समझ आ रही हाँ जी उमर फारूक, समझ आ रही है आपको क्या हो रहा है? है। यस सर आ रही है, आ रही है। चलो ठीक है। उस्मान बाजवा, उसामा बाजवा, जोहेब, तो ये देखें एक, यस सर आ रही है समझ। ठीक है इसका जो एक स्टेप खुद से कंप्लीट हो करेंगे गया। मजीद बेहतर हो जाएगा सर। हाँ जी देखें अब रीस्टार्ट हो के आपको वो नॉर्मल अब XP की इंस्टॉलेशन जो रिमेनिंग है वो स्टार्ट हो गया। अच्छा बाकी बच्चे फिर निकल गए हैं सारे। सर इसके लिए विंडो कोई भी हो वो चलेगी? विंडो कोई भी हो, लेकिन एक इसमें रिक्वायरमेंट इसकी ये है कि आपका अपना जो सिस्टम है वो स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा मेन सिस्टम है इसके रिसोर्सेज इसने वर्चुअल मशीन ने यूज़ करने हैं। अब इसको जो भी रैम चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए, वो हमारे मेन सिस्टम की यूज़ हो रही है ना, जो मेरा मेन लैपटॉप है। सही है सर। तो इसकी जी रिक्वायरमेंट है जी कि आपका मेन सिस्टम जो है कंप्यूटर में हार्ड डिस्क अच्छी लगी हो, प्रोसेसर अच्छा हो और उसकी रैम अच्छी हो, ताकि आपका वो मेन कंप्यूटर स्लो ना हो। अगर आपका कंप्यूटर वो मेन ही नॉर्मल है तो अगर आप उसके ऊपर वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करते हो तो स्लो हो जाएगा काम सारा आपका। कोशिश करें सही है अगर सर। आपने ये इंस्टॉल करनी है एक्सपेरिमेंट के लिए या डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, आपको ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसको मैं बंद भी कर दूं, नेक्स्ट टाइम जब मर्जी इसको चलाऊंगा वो यहीं से चलेगी। इसका एक और बड़ा एडवांटेज है। नॉर्मल कंप्यूटर तो होता है फिर ना कि जैसे हम आपने साथ एक्सटर्नल ड्राइव लगाई हुई है अपने लैपटॉप के, हम्म, तो उसके साथ उसमें हम इंस्टॉल कर सकते हैं इधर से? नहीं आपको तो ये CD इमेज चाहिए ना। जी सर। मैंने तो CD इमेज मेरे पास हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ था, मैंने वो कॉपी किया उससे। हार्ड डिस्क तो मैंने बस अब उतार दिया, मैंने अपनी D ड्राइव पे वो CD इमेज कॉपी कर लिया।
तो आपने जस्ट ठीक है। VMware डाउनलोड करना है, सॉफ्टवेयर 8th एडिशन कर लो, और इमेज अगर आपके पास है या अगर आपको मिल जाए तो वो बस आपने इमेज उसको देना है और ये इंस्टॉलेशन कर लेनी। ठीक है सर। तो ये इंस्टॉलेशन तकरीबन कंप्लीट हो गई और हमारा टाइम भी, ये देखिए आपको टाइम नज़र आ रहा है, ये 2:44। नो सर, इधर तो नहीं आ रहा नजर। चलिए टाइम मुझे आ रहा है, तकरीबन आपके 2-2.25 मिनट का बस ये सेशन रह गया। तो विंडोज़ हमारी ये देख लें इंस्टॉल हो चुकी है, विंडोज़ जो 7 है। अब मेरा मेन कंप्यूटर आप देख सकते हैं कि मेन कंप्यूटर मेरा ये चल रहा है, ठीक है, ये नज़र आ रहा है, स्टार्ट मेन्यू नज़र आया है। जी सर। तो ये मेरा मेन कंप्यूटर है और उसके अंदर देखें ये हमने एक सेपरेट से नया जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया। तो एक कंप्यूटर के अंदर दो हमने यहाँ पे विंडोज़ इंस्टॉल कर लिए, तो दूसरे कंप्यूटर के साथ हम कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम नेटवर्किंग का, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो हम नेटवर्किंग की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो बिल्कुल लास्ट मेरे पास ये आपका 1.5 मिनट का टाइम रह गया है। तो मेरा ख्याल इंस्टॉलेशन आपने देख ली है और डेस्कटॉप हमारे पास अब आ गया, तो ये देखें, ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है अब आप ये बेहतर समझ गए इसको कि हमने क्या किया। ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये एक हमने विंडोज़ इंस्टॉल कर लिए, बाकी चीज़ें मुझसे वो इंस्टॉल करने के लिए कह रहा, तो मैंने फ़िलहाल कैंसिल कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये विंडोज़ 7 हमारे पास एक आ गई है और इसकी जो देखें सी ड्राइव बनी है, ये ड्राइव वो वाली है जो मेरे मेन कंप्यूटर की है। तो मेरे मेन कंप्यूटर की जो सारी स्पेस है वो यहाँ पे ये शो कर रहा है 60 GB, क्योंकि हमने इसको सेलेक्ट किया था। तो इसके ऊपर अब हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कोई भी जो हमें रिक्वायर्ड है। तो होपफुली कि आपने ये समझ लिया होगा और इसका इस्तेमाल भी आपको अब समझ में आ गया होगा कि हमने इसको क्यों इस्तेमाल करने के लिए इंस्टॉल किया। तो समझ लग गई आपको सबको? यस सर। चले ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पे देखें नेटवर्क का साइन भी खुद से आ गया। तो नेक्स्ट टाइम इसको हम यस दोबारा सर। डिटेल से दोबारा देखेंगे। अब आपका सेशन का टाइम ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसको मैं शट डाउन सर कर अगर रहा हूँ, नेक्स्ट इंशाल्लाह टाइम सर। मतलब क्लास ही ना हुई फिर हमारी, अगर 15 कर लेंगे जुलाई तक उनका वो फिर नेक्स्ट टाइम सेशन इंशाल्लाह खुद रखें। डिस्कस कर लेंगे। हाँ ठीक है चले, सर, अब ये ठीक है, टाइम थैंक यू बिल्कुल सो आपका मच। ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच, जी सर, अल्लाह ठीक है, हाफिज़। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।